हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की हू कॉमर्स सेटिंग के बारे में। इसे हू कॉमर्स या हू कॉमर्स कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए। तो उस सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यू कॉमर्स की जो सेटिंग्स हैं वो काफ़ी वास्ट हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एक पूरा स्टोर सेटअप करना पड़ता है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी सेटिंग्स करते हैं। बट बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक डमी प्रोडक्ट ऐड किया है जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से आप वू कॉमर्स की जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे जाना है और मेक श्योर करिए कि आप वू कॉमर्स का जो ये ब्लॉक है इसके अंदर इसको जो है आप टर्न ऑन कर दें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने वू कॉमर्स का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो ये सेटिंग का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा। तो मैंने इसको जो है इनेबल कर दिया है। अब जो है हम इसकी सेटिंग्स पे जाने वाले हैं। तो मैंने वू कॉमर्स की जो बेसिक सेटिंग्स हैं उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रिमूव बेस का। अब पहले हम वू कॉमर्स में किस तरह से आपके जो प्रोडक्ट ऐड होते हैं और आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि बेस क्या है या कैटेगरी क्या है या पेरेंट जो स्लग है वो क्या है। तो उसके लिए मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ सेटिंग में और परमालिंक्स में। तो परमालिंक्स में मैंने क्लिक किया तो ये टैब मेरे पास मैंने यहाँ पर जो है ओपन कर ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो परमालिंक स्ट्रक्चर है, ये जो वर्डप्रेस के अंदर हम पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं ये उसके लिए है। तो जब आप वू कॉमर्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास नीचे ये वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट परमालिंक है, यानी कि वू कॉमर्स पे हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद उसका जो यूआरएल है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है वो सब सेटिंग्स हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए डिफ़ॉल्ट है। अभी यहाँ पर समझ लीजिए ये आपकी वेबसाइट का नेम आ गया। देन उसके अंदर प्रोडक्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा पहले से ही। इसको हम अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हर जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें प्रोडक्ट तो होगा ही होगा और फिर उस प्रोडक्ट का नाम होगा। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डमी प्रोडक्ट जो है वो ऐड किया है। तो मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स भी ओपन कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन है ऑल प्रोडक्ट का, ये वू कॉमर्स में प्रोडक्ट्स के नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड किया था। अब इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए शाउट एंड राइस प्रोडक्ट एंड देन उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल यूआरएल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कैलविनेटर 001 ये उस प्रोडक्ट का यूआरएल है। तो अभी यहाँ पर परमालिंक में क्या बोल रहा है, ये प्रोडक्ट आना चाहिए और फिर सैम्पल प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो नेम आना चाहिए। तो ये नेम है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट की जगह पे शॉप भी रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप शॉप के साथ साथ प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो भी रख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कैलविनेटर 001 आ रहा है, तो मैंने ये कैलविनेटर जो है रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी में ऐड किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी में। तो वो भी अगर आप दिखाना चाहते हैं साथ में तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बट अभी हमारा कस्टम बेस सेलेक्ट है और कस्टम बेस के अंदर भी प्रोडक्ट पहले से सेलेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, प्रोडक्ट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इतना समझ लीजिए, अभी आगे करेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। तो ये जो हमारी सेटिंग है इसके अंदर हमें क्या बोला जा रहा है, रिमूव बेस। बेस को अगर हटाना है। ठीक है, तो बेस होता क्या है, बेसिकली बेस का मतलब है शॉप या प्रोडक्ट नाम के जो प्रीफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसके अंदर आ जाते हैं उनको हमने बेस बोला है। तो इसको मैं आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक वेबसाइट है abc.com। ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है या शॉप बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अंदर मैंने एक कैटेगरी बनाई है इलेक्ट्रॉनिक्स और उस कैटेगरी के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्लोथिंग नाम से एक कैटेगरी बनाई है, उसमें मैंने एक सब कैटेगरी बनाई है मेंस वियर और फिर मैंने वहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड किया है शर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने शर्ट्स ऐड लिख दिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए शर्ट है कोई भी। ठीक है, ये कोई भी ये सब कैटेगरी है सॉरी शर्ट्स की। उसके बाद एक प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने पीटर इंग्लैंड ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट क्या ऐड किया हुआ है, पीटर इंग्लैंड की एक शर्ट है जिसका नंबर भी मैंने क्या लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा
हु कॉमर्स की सेटिंग में ये बेस को हटाने की बात कर रहा है, शॉप या प्रोडक्ट को, तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ से आपका शॉप और प्रोडक्ट उठ जाएगा, बाकी जो यूआरएल है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मान लीजिए पहले क्या था, प्रोडक्ट एसेसरीज एक्शन फिगर एक्मे, ये पूरा था। ठीक है, तो अब जब हम बेस को हटाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट हट जाएगा और बाकी का यूआरएल रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये प्रोडक्ट उठ जाएगा, abc.com/electronics रेफ्रिजरेटर और कैलकुलेटर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिमूव कैटेगरी बेस। अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कैटेगरी बेस को हटाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप हटा सकते हैं। अब प्रोडक्ट कैटेगरी को समझना कैसे ज़रूरी है, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम परमालिंक की उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जब आपने कोई भी कैटेगरी ऐड की तो उस कैटेगरी के आगे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कैटेगरी ऐड की थी, उसके अंदर एक सब कैटेगरी रेफ्रिजरेटर ऐड की है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के यूआरएल को जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा आ रहा है और उसके बाद उस कैटेगरी का नाम लिखा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसी तरह से मैं इस सब कैटेगरी को भी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सब कैटेगरी का नेम। अब यहाँ पर आप समझिए ये क्या कह रहा है, इसकी जो सेटिंग्स है हमारे पास उसमें कह रहा है कि अगर आप कैटेगरी यूआरएल को हटाना चाह रहे हैं, ये कैटेगरी के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो आप कैटेगरी यूआरएल को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो उसको हटाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपका ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा यूआरएल क्या बन जाएगा, कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरी हट जाएगी और क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डैश रेफ्रिजरेटर। तो इसको मैं आपको लाइव ही करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिमूव कैटेगरी बेस को सिलेक्ट कर लिया, इसको सेव किया। ठीक है, जब सेव करेंगे और प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके फिर से मैं उस कैटेगरी को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए अब क्या आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो वर्ड लिखा हुआ था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है रिमूव पेरेंट स्लग। अब पेरेंट स्लग क्या होता है, जो प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा आ रहा है बाय डिफॉल्ट, उसके बाद जो कैटेगरी का नेम आ रहा है उसको कैसे हटाना है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मेरे पास ये एक सब कैटेगरी थी, इसको मैंने ओपन किया तो ये हमारे पास सब कैटेगरी ओपन होगी। अभी यहाँ देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी है, देन मेन कैटेगरी है, देन उसमें सब कैटेगरी है। तो अगर इसको हटाना है इलेक्ट्रॉनिक्स को तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट स्लग वाला। तो मैंने इसको ओके किया, सेव किया। अब यहाँ देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी और उसके अंदर फिर रेफ्रिजरेटर्स, जबकि पहले हमारा क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, बेसिकली इसने जो हमारा जो मेन कैटेगरी था उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसमें रिमूव जनरेटर टैग। तो ये टैग क्यों हटाना ज़रूरी है, इससे आपका जो वूकॉमर्स का जो वर्जन है वो हट जाएगा। तो अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑन होगा, अगर ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ऑन करने के बाद जो ये जनरेटर टैग है वो रिमूव हो जाएगा। इसको एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जनरेटर टैग कहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको वेबसाइट को ओपन करना है और इसका व्यू सोर्स ओपन कर लीजिएगा। व्यू सोर्स ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जनरेटर लिखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ वूकॉमर्स का जो वर्जन है वो भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको ऑन कर देंगे तो वूकॉमर्स का जो जनरेटर टैग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब हम एक बार फिर से जनरेटर लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए वूकॉमर्स का जो वर्जन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के लिए है मेनली। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिमूव मार्कअप स्कीमा ऑन आर्काइव पेजेस। तो ये भी रिकमेंड करता है कि जो शॉप आर्काइव के जो पेजेस हैं उनके ऊपर से आप इसको हटा सकते हैं। ब्रांड के अंदर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट टाइप या प्रोडक्ट विजिबिलिटी। तो ब्रांड टाइप अगर आप दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग ब्रांड हैं तो उनके ऊपर वो अब किस बेसिस उसको आप टैक्सोनॉमीज़ में ऐड करना चाह रहे हैं एक तो, और उस टैक्सोनॉमीज़ का जो स्कीमा है उसको भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का टाइप लेना है, उसकी विजिबिलिटी लेनी है, कैटेगरी लेना है या फिर टैग लेना है। मतलब हमें एक टैक्सोनॉमी ऐड करनी है। जैसे टैक्सोनॉमीज़ क्या होती हैं
कैटेगरीज होती हैं और टैग्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी एक और टैक्सोनॉमी हम ऐड कर रहे हैं स्कीमा के अंदर, जो आपका प्रोडक्ट का टाइप हो सकता है या उसकी कैटेगरी या फिर उसका टैग या फिर उसकी विजिबिलिटी भी हो सकती है। तो मैं प्रोडक्ट टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेव चेंजेस कर दे रहा हूँ। तो इतना करने के बाद ये आपकी बेसिक जो वूकॉमर्स की जो सेटिंग है वो हो चुकी है। अब इसके अंदर समझना क्या ज़रूरी है, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये, अब जब भी आप कोई भी वूकॉमर्स स्टोर अगर आप सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आप क्या डिसाइड करेंगे कि वो किस कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वूकॉमर्स का लेक्चर नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसको करना हुआ तो आप कैसे ऐड करेंगे, वूकॉमर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। ये कैटेगरीज़ डिफरेंट हैं वर्डप्रेस की कैटेगरीज से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज ऐड की और फिर मैंने यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स में गया, जब मैं या ओ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नया प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट के अंदर भी वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग है जो रैंक मैथ से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। ये मैंने एक डेमो प्रोडक्ट ऐड किया था, ठीक है, जिसका नाम मैंने, मान लीजिए मैंने फ्रिज है उसको मैंने 001 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिक डिटेल इसकी फिल कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली क्या है, वो है आपका ये रैंक मैथ का जो स्कीमा है। यहाँ पर देखिए वूकॉमर्स प्रोडक्ट स्कीमा ये आपका आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना रैंक मैथ ओपन करेंगे और टाइटल एंड मेटा में जाएंगे। टाइटल एंड मेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट टाइप में ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स। ये जब हमने ये वाला सेक्शन कवर किया था, आप प्लेलिस्ट में ऊपर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट का ये जो ऑप्शन था उस टाइम डिसेबल था क्योंकि हमारे पास वूकॉमर्स इंस्टॉल्ड नहीं था। तो अब यहाँ पर आपको क्या मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर स्कीमा टाइप वूकॉमर्स प्रोडक्ट सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी सेटिंग्स हम कवर करते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि वूकॉमर्स प्रोडक्ट क्या है, ऑन होना चाहिए। तो जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर आपका वूकॉमर्स प्रोडक्ट का स्कीमा भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सिंगल प्रोडक्ट का टाइटल। ये ग्लोबल सेटिंग है बेसिकली, आपको इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप मेनली आप क्या करेंगे, जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट का जो यहाँ पर मेटा है, एडिट स्निपेट में जाके उसको ही एडिट करेंगे। ये हमारा जो स्टोर सेटअप करने का तरीका है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 1000 प्रोडक्ट्स करने हैं और 1 या 2 दिन में करने हैं, तो उस केस में आप इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का मेटा तो नहीं एडिट कर सकते। तो उस केस में आप यहाँ पर जो ये सेटिंग है, यहाँ पर जाकर एक ग्लोबल मेटा सेट कर सकते हैं। ग्लोबल एसईओ जो टाइटल है वो आ जाएगा, यानी अब आपको इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट पे जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, सेपरेटर आ रहा है, साइट का नेम आ रहा है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट था, ये हमारा प्रोडक्ट, मैंने इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल प्रोडक्ट का पेज है जहाँ पर आप बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम, जब मैं ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कैल्विनेटर 001 सेपरेटर साइट का नेम, ठीक है। तो ये कैल्विनेटर 001 क्या था, ये इसका टाइटल है। तो यहाँ पर देखिए आप टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, देन सेपरेटर आ रहा है और फिर साइट का नेम लिखा आ रहा है। तो अगर हमें पूरी साइट के लिए कुछ सेटअप करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि बाय, ठीक है, फ्रॉम, या हमारी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ बाय फ्रॉम, ठीक है। अब उसके बाद टाइटल आ जाएगा बाय फ्रॉम शाउट एंड राइस, क्या वो जो प्रोडक्ट का नेम है, सेपरेटर, और यहाँ पर जो साइट नेम है इसको हम हटा सकते हैं, सेपरेटर भी हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइट नेम की बजाय हम लिख सकते हैं एट चीपर रेट्स या एट 20% ऑफ। तो अब आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा अभी टाइटल क्या बनेगा, बाय फ्रॉम शाउट एंड राइस, देन उसका टाइटल, जैसे यहाँ पर क्या आएगा हमारा कैल्विनेटर 001, बाय फ्रॉम शाउट एंड राइस, कैल्विनेटर 001 सेपरेटर, एंड देन एट 20% ऑफ। ये दोनों चीज़ें फिक्स रहने वाली हैं। ये चीज़ें हैं, ये आपकी, ये टाइटल जो है बेसिकली यही आपका जो है प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होने वाला है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन,
ये भी आप सभी के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसी रखेंगे जो हर एक के लिए वैल्यूएबल हो। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये इनका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, आपको देखना रहेगा कि आप किसका बेटर यूज़ करके ऐसी कोई कॉमन टाइटल या डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं जो हर प्रोडक्ट के लिए वैलिड हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसके साथ देख सकते हैं कि क्या है जो सभी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब चेंज होएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट लिखा है तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो ही एक्सपर्ट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट आर्काइव टाइटल। अब जो उस प्रोडक्ट की आर्काइव है, आर्काइव बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये रेफ्रिजरेटर्स था तो ये इसका आर्काइव है। ये रेफ्रिजरेटर की जो कैटेगरी है सब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, सब कैटेगरी रेफ्रिजरेटर है, तो उसके वो जो आर्काइव है उसका बेसिकली टाइटल क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर आर्काइव्स और फिर सेपरेटर एंड शाउट एंड राइस, तो वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। देन फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, कॉमन डिस्क्रिप्शन, वो लिख सकते हैं। स्कीमा टाइप मैंने बोला यहाँ पे ऑन रखना है, इसको मत छेड़िएगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ही है। ठीक है, लिंक सजेशन टाइटल, तो लिंक सजेशन टाइटल का मतलब क्या है, जब भी आप कहीं पे लिंक सेटअप करेंगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आएगा वो आपके पोस्ट टाइटल के बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पर आप फोकस कीवर्ड के बेसिस पे भी कर सकते हैं और टाइटल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। प्राइमरी टैक्सोनॉमी जो क्या है, वो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, टैग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन टैक्सोनॉमी है। थंबनेल, ये वही है कि मान लीजिए कोई पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप यहाँ पर एक फिक्स इमेज जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ये स्लैक शेयरिंग इसको ऑफ रख सकते हैं, इसको ऑन रखें। बल्क एडिटिंग इनेबल है, कस्टम फील्ड इसको ऑन रख दें और इसको फिर सेव चेंजेस कर लेते हैं हम। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये हमने हमारे जो प्रोडक्ट की जो सेटिंग है वो कर ली। जब वूकॉमर्स करेंगे तभी ये सेटिंग आएगी। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट टैग्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी तभी इनेबल होगा जब वूकॉमर्स आपने सेटअप किया होगा। तो इनके अंदर कोई भी जो है आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा और इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा। तो ये वूकॉमर्स की सेटिंग थी। थोड़ा हो सकता है कि मैंने जल्दी में बताया हो, तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।